हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज जो वैकेंसी मैं लेके आया हूँ नालको का है। शायद अभी तक आप एडवर्टाइजमेंट देख चुके होंगे, बट फिर भी मैं बहुत सारा ऐसा अनयूजुअल चीज़ें जो आपको बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले ये जो कंपनी है नालको, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये एल्यूमिनियम का माइनिंग करती है। मेजर लोग यही देख के कंफ्यूज होते हैं कि ये एल्युमिनियम का माइनिंग करती है, बट ऐसा नहीं है। इसका अभी कोल ब्लॉक भी कुछ ना कुछ लॉन्च हुआ है, जो कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है, और भी कुछ कुछ कोल ब्लॉक ये ले रही है। और कोल ब्लॉक ली है तो कोल का माइनिंग करेगी। अब जब कोल का माइनिंग करेगी तो उसको कोल में काम करने वाले स्टेचुअरी सर्टिफिकेट होल्डर व्यक्ति चाहिए। तो इसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ये एक नवरत्न कंपनी है और पीएसयू में आती है, तो मतलब अच्छी खासी कंपनी आप कह सकते हैं। नवरत्न, मिनीरत्न, महारत्न का टैग जिस भी कंपनी में लग जाता है, उसका टर्नओवर बेहतर होता है। जब टर्नओवर बेहतर होता है तो प्रोडक्शन बेहतर होता है, प्रोडक्शन बेहतर होता है तो इंसेंटिव अच्छे मिलते हैं, पैसे अच्छे मिलते हैं, फैसिलिटीज अच्छी मिलती है। तो कह सकते हैं कि इसमें आप एक बार घुस गए तो आपका लाइफ सेटल्ड है। सॉरी, मेरा थोड़ा आवाज़ इग्नोर कीजिएगा, गला बैठा हुआ है यार। ठीक है, किसी तरह बना रहे हैं। ये जो कंपनी है, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस भुवनेश्वर में है। और जो आपको जॉब मिलेगा वो बेसिकली अंगुल में मिलेगा। अंगुल एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। ठीक है, और यहाँ पे कोल माइंस डिवीजन अंगुल में ही आपका जॉब मिलेगा। कौन कौन सा पोस्ट की वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर फॉरमैन। स्लैश में लिखा है शॉर्ट फायरर, स्लैश में लिखा है ब्लास्टर। तो जूनियर फॉरमैन जिसके पास शॉर्ट फायरर वाला है या जिसके पास ब्लास्टर वाला है, जो है 0 ग्रेड वाले हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉरमैन देख के लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि नहीं यार, ये तो मेटल वाला वैकेंसी है, तो कूल वाला है ही नहीं। सुनिएगा ध्यान से पूरा लास्ट तक, आपके लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ सीट है 2, जो कि दोनों अनरिजर्व कैटेगरी के सीटें हैं। एज लिमिट रखा गया है 40 ईयर। एज लिमिट बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कंपनी में नहीं देती है। उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ आपको आगे। इसमें मांगा क्या है, बोला है कि डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा में। साथ ही साथ ऑबरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होने चाहिए आप 2000 सीएमआर 2017 के हिसाब से या 1957 के हिसाब से, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों, कोई भी चलेगा। तो यहाँ पे ओवरमैन सर्टिफिकेट बोला है, फॉरमैन नहीं बोला है। मतलब कोल वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आगे का कंडीशन पढ़िएगा। आगे बोला गया है कि एक्सपीरियंस आपको चाहिए 2 साल का। 2 ईयर ऑफ पोस्ट सीएमआर सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया। सीएमआर सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सीएमआर का सर्टिफिकेट सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ का दिक्कत हो रहा है, तो इसको माइंड मत कीजिएगा, मेरे बातों को समझिए। 2 साल का सीएमआर सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सीएमआर सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि सीएमआर के हिसाब से जो सर्टिफिकेट मिला है। सीएमआर आपको कौन सा सर्टिफिकेट दिलाता है? ओवरमैन, माइनिंग सरदार, सेकंड क्लास मैनेजर। तो ये बोला गया है कि सीएमआर सर्टिफिकेट यानी ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ऐसा है, रिलीवेंट एरिया, यहाँ पर रिलीवेंट एरिया भी लिखा है, इस चीज को गौर कीजिएगा। ये रिलीवेंट एरिया लिख के ये कहना चाहता है कि आप शॉर्ट फायरर का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ब्लास्टर का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इस रिलीवेंट फील्ड में यानी ब्लास्टर और शॉर्ट फायरिंग के काम में आपको 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए। अगर उस काम में नहीं है तो उस माइंस में होना चाहिए जिसमें शॉर्ट फायरिंग या ब्लास्टिंग हो रहा हो। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आते हैं अगला अगला चीज पे। अगला है जूनियर फॉरमैन ओवरमैन का, और जूनियर फॉरमैन माइंस S0 ग्रेड। इसमें 18 नंबर ऑफ सीट है। एसटी कैटेगरी का 4 है, अनरिजर्व कैटेगरी का 7 है, एससी कैटेगरी का 3 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 3 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2 है। टोटल एज लिमिट यहाँ पे 40 दिया हुआ है। बाकी रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे ओबीसी एससी एसटी के कैटेगरी के हिसाब से, अपर रिलैक्सेशन। इसमें बोला गया है जो डिप्लोमा किए हैं भाई साहब वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड को भी चलेगा। साथ ही साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लेने के बाद का 2 साल का आपका तजुर्बा होना चाहिए। ऐसा इसमें साफ साफ लिख दिया गया है। रिलेवेंट फील्ड में मतलब ओवरमैन का काम किए हैं या ओवरमैन, फॉरमैन, माइनिंग सरदार, ऐसा कुछ भी काम किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद आता है जूनियर फॉरमैन इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में बोला गया डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास सुपरवाइजरी का लाइसेंस होना चाहिए। 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए सुपरवाइजरी लाइसेंस लेने के बाद का। इसके बाद सर्वेयर में बोला गया है कि आपके पास डिप्लोमा इन माइनिंग है, साथ में साथ सर्वेयर सर्टिफिकेट। इसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी सर्वे में आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट लेने के बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट 5 है, अनरिजर्व कैटेगरी का 4 है, एसटी का 1 है। इसके बाद आते हैं जूनियर फॉरमैन सिविल का। सिविल में बोला गया है डिप्लोमा इन सिविल है, अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का काम का तजुर्बा है, 2 टोटल नंबर ऑफ सीट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में बोला गया है कि केमिस्ट्री फुल टाइम है, आप कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए बीएससी केमिस्ट्री के बाद। ऑनर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, ड्रेसअप कम फर्स्ट एडर में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास HEC होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय सेंट जॉन, ठीक है। तो ये वाला देख के तो आप खुश होंगे कि मेरे पास सेंट जॉन सर्टिफिकेट तो है, फर्स्ट एड का 10th क्लास भी है, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज़ भी देखिए, 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है जो कि आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए एज ए ड्रेसर, डिस्पेंसरी में होना चाहिए, ठीक है। डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में आपको 2 साल का काम का तजुर्बा होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर देंगे। इसमें एज लिमिट कम रखा गया 35 ईयर। नर्स के लिए जो ग्रेड 3 में आता है, इसके लिए जो रखा गया वो यही बोला गया है कि 10-12 होना चाहिए, उसके बाद जीएनएम होना चाहिए। 2 कैटेगरी होता है, एक होता है एएनएम, एक होता है जीएनएम। तो आपको जीएनएम बोला गया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग बोला गया है, 3 साल का जो होता है जनरली वो होना चाहिए। या फिर बीएससी भी है अगर आपका नर्सिंग में, या डिप्लोमा भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर भी 1 साल का मांगा है, मतलब कि कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल का आपके पास ट्रेनिंग या जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जॉब का ही होना चाहिए, ट्रेनिंग यहाँ पे वैलिड नहीं माना है। अब बताते हैं कुछ बातें, ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई करने से पहले एक एक चीज को क्लियर कर लीजिएगा। क्या यहाँ पे पीटी को एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है मिनिमम एक्सपीरियंस इन ईयर, ट्रेनिंग पीरियड शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग पीरियड आपका काम का नहीं माना जाएगा। ओवरमैन सर्टिफिकेट है, उसके बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या बीटेक वाले इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं? तो मैंने खुद कॉल करके कंफर्म किया है, बीटेक वाले इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इस वैकेंसी को अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी हायर क्वालिफिकेशन नहीं लिखा है। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट किया है डिप्लोमा इन माइनिंग, माइन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा मांगा है, आपका डिग्री नहीं मांगा, इसलिए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर है तो अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जिसके पास सॉरी जिसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है वही अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। क्या माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जिसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम माइनिंग सरदार के तौर पे काम किए थे बट मेरे पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो सीएमआर सर्टिफिकेशन एक्सपीरियंस के कैटेगरी में आता है। अगर आपके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, ओवरमैन का सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कोई भी सुपरवाइजरी के पोस्ट में काम किए हैं, चाहे आप सुपरवाइजर हो, माइनिंग सरदार हो, ओवरमैन हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, कोई पोस्ट में काम किए हो, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर हैं आप, उसके बाद का आपके पास 2 साल का तजुर्बा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपका सब का सब डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं आगे, एक एक चीज को अब डिटेल में क्लियर कर दिए हैं, अब आते हैं आगे। तो अब 2 साल का जो एक्सपीरियंस है क्या वो लेटर पेड में चलेगा? देखिए ये बहुत बड़ी सवाल है, बहुत लोग कर रहे हैं। तो देखिए डीजीएमएस का जो ऑफिशियल फॉर्मेट होता है 502 फॉर्मेट। 502 फॉर्मेट क्या होता है, रुकिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे समझ दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ डीजीएमएस का फॉर्मेट वाला कौन सा फॉर्मेट होता है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर करना भाई, अभी ठंडा वंडा का टाइम है तो पता ही है, सबका सेम समस्या है। ये वीडियो को अभी देख रहे हैं तो लाइक कर दो यार, इसी बहाने। चलो फॉर्मेट में आते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का यहाँ देखिए जो फॉर्मेट दिया हुआ है न्यू वाला, ओल्ड वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओल्ड वाला नहीं चलेगा, न्यू वाला हो या ओल्ड वाला हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का होता है डीजीएमएस का फॉर्मेट, ये होता है आपका डीजीएमएस का फॉर्मेट, ठीक है, ये है आपका डीजीएमएस का फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेटर पेड वाला चलेगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, लेटर पेड वाला नहीं चलेगा, लेटर पेड वाला नहीं चलेगा। लेटर पेड वाला क्या रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म? जी बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा लेटर पेड वाला, ठीक है। चलिए बातें आगे।
अभी 2 साल का आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो डीजीएमएस फॉर्मेट में होना चाहिए और सब कुछ वेरिफिकेशन होता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए आते हैं आगे। अब देखिए सीटीसी पेमेंट वेमेंट का बात करें भाई साहब, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सैलरी है आपका 36,500 रुपया आपका सैलरी है बेसिक पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3% का इंक्रीमेंट दिखा रहा है और ये आपका बेसिक जो है 1,15,000 तक जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी क्या होगा? स्टार्टिंग सैलरी जो 36,500 वाले हैं ना, इनका मान के चलिए 50 के आसपास का स्टार्टिंग सैलरी होगा, 50-55 तो आपका स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है इनका क्या सैलरी होगा? 45 के आसपास होना चाहिए इसका। और ड्रेसर कम कंपाउंडर इसका कितना होना? 40 के आसपास होना चाहिए इसका। और जो नर्स वाले हैं इसका क्या होना चाहिए? 40-45 के आसपास होना चाहिए आपका भी सैलरी, 45 के आसपास, ठीक है। चलिए बात है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में? जी बिल्कुल मिलेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है, नियम क्या है भाई? ओबीसी कैटेगरी में है, नॉन क्रीमी लेयर वाले तो 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी वाले हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, एसटी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए आते हैं आगे। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो भी आपको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब इन्वॉल्वमेंट में वही बोला गया भाई, सीटीसी, सीटीसी मतलब कंपनी टू कॉस्ट, आपको सब अलाउंसेस मिलेगी, लीव है, पर्क है, नाइट अलाउंसेस है, पीआरपी है, कंपनी का एकोमोडेशन है, मैंने क्वार्टर क्वार्टर मेडिकल वेडिकल सब दिया जाएगा, है ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम होता है वैसे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है देखिए, सुनिएगा सिलेक्शन प्रोसेस को ध्यान से। सबसे पहले आप ऑनलाइन जाके करेंगे इसको अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप उसका निकालेंगे प्रिंट आउट, ठीक है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी डॉक्यूमेंट, जैसे कि 10th का, 12 का, डिप्लोमा का, ठीक है, इसके बाद ओवरमैन सर्टिफिकेट, ठीक है, इसके बाद आप जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उस जगह का अगर आपके पास पे स्लिप है तो पे स्लिप, इसका आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड का जेरेक्स, ये सब का जेरेक्स सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा। और एप्लीकेशन के साथ, यानी जो प्रिंट आउट निकालें उसके साथ अटैच करके आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस में भेजना होगा। वो एड्रेस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। प्लेसमेंट वगैरह सब तो लिखा हुआ है, जस्ट सेकेंड। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है पूरा इंग्लिश में, हम आपको हिंदी सिंपल भाषा में समझा दिए हैं। देखिएगा, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट सेल एचआरडी डिपार्टमेंट, एसएनपी कॉम्प्लेक्स, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, अंगुल, उड़ीसा, ये आपको 26/2/2024 से पहले भेजना पड़ेगा। मतलब अप्लाई कर दीजिए फटाफट और आपको भेजना पड़ेगा 26 फरवरी 2024 से पहले, ये एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, बाकी एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। फोटो कॉपी आपको सब कुछ भेजना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। चलिए, तो एनओसी भी आपको भेजना पड़ सकता है, जब कंपनी ज्वाइन जो काम कर रहे हैं उसको एनओसी भेजना पड़ सकता है। तो पूरा डिटेल मैंने बता दिया। कब तक फॉर्म भरने का डेट है, चलिए आते हैं। देखिए, फॉर्म भरने का डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है आज से, ठीक है। 18 तारीख तक लास्ट डेट है, 18 फरवरी तक लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक। और हार्ड कॉपी भेजने का डेट है 26/2/2024। एक एक चीज़ क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।